पीएम मोदी शनिवार से गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। इस बार 25 से ज्यादा चुनावी सभाएं और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 3 दिन में 8 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दक्षिण गुजरात के वलसाड से शुरू होगा चुनाव अभियान। भारत है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। बाली में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत छोटा नहीं सोचता, आज स्पीड और स्केल के साथ काम कर रहा है देश। G20 में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई मुलाकात। डिनर पार्टी में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। पीएम मोदी बुधवार को G20 समिट में इंडोनेशिया, स्पेन समेत 8 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को देखकर पीएम मोदी ने जताई खुशी। ट्वीट में लिखा, आने वाले समय में साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। इंडोनेशिया में अपने पहले कार्यक्रम से पहले ड्रम बजाते दिखे पीएम मोदी। स्वागत के लिए खड़े कलाकारों का अभिवादन स्वीकार किया। G20 के मंच से पीएम मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो, इसका सोचना होगा समाधान। G20 समिट में खाद्य और ऊर्जा पर मंथन। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक विकास के लिए ऊर्जा बाजार में स्थिरता जरूरी। यूएस चाइना रिलेशनशिप पर बोले जो बाइडेन, लड़ाई झगड़ा किसी के हित में नहीं, जहां उनके साथ काम करना है वहां करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा, पुतिन पर जारी रखना है दबाव, हम चाहते हैं युद्ध खत्म हो। G20 समिट में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा, विकासशील देशों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। गुजरात चुनाव को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह का दावा, बीजेपी तोड़ेगी रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। गुजरात के साणंद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कानू पटेल ने किया नामांकन। अमित शाह रहे मौजूद। गुजरात के विरमगाम सीट से हार्दिक पटेल ने भरा पर्चा। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में किया नामांकन। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट। सोनिया, राहुल, प्रियंका संग गहलोत और सचिन पायलट का नाम शामिल। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीतेगी और राज्य में बनाएगी सरकार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य बुधवार को करेंगे नामांकन। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य ने कहा, मैनपुरी की जनता चाहती है बदलाव, नेताजी का मुझ पर है आशीर्वाद। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे शिवपाल यादव। सपा ने जारी की 40 प्रचारकों की लिस्ट। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मैनपुरी में जाति नहीं चलेगी, सभी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। रामपुर से असीम रजा होंगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। आजम खान ने अपनी सीट पर असीम रजा के नाम पर ऐलान किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना के नाम पर चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट से चुनाव आयोग से शिवसेना के दो गुटों के बीच विवाद पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा। 21 नवंबर को गुवाहाटी जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कामाख्या देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला कर रही है कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी में एकजुटता आई। जयराम रमेश का बयान, राहुल गांधी का अटैक, बिरसा मुंडा की विचारधारा पर अटैक कर रही है बीजेपी और आरएसएस। राहुल गांधी ने कहा, हर रोज संविधान पर हमला करती है बीजेपी, ये नहीं चाहती दलित, आदिवासियों और गरीबों को मिले अधिकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, भारत जोड़ो यात्रा का दिख रहा है असर। मोहन भागवत जाने लगे मस्जिद मदरसा। छत्तीसगढ़ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 40,000 साल पहले से जो भारत था तब से सभी के पूर्वज समान है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा। मर्डर के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किया इंटरनेट का इस्तेमाल। आफ्ताब ने पुलिस को बताया, 18 मई से पहले भी श्रद्धा की कत्ल की साजिश कर चुका था। श्रद्धा को इमोशनल देख नहीं कर सका मर्डर। श्रद्धा मर्डर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में चल रहा है लव जिहाद का मिशन। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर मुंबई की सड़कों पर उतरी बीजेपी। राम कदम बोले, हत्या के पीछे लव जिहाद का एंगल। विश्व हिंदू परिषद ने अवैध हस्तांतरण पर रोक के लिए कानून बनाने की मांग की। एलएसी विवाद के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 450 टैंक और 22,000 सैनिकों के लिए बनाया शेल्टर। रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले सेना के अधिकारियों और जीसीओ के लिए एक 3D प्रिंटेड शेल्टर का निर्माण किया गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ओवैसी और अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका हुई मंजूर। राजनाथ सिंह का बयान, ताकतवर मुल्क अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की 2 से 3 डोज। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल। बुधवार को लखनऊ के शिया डिग्री कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। युवाओं को मिलेंगी 5,000 नौकरियां। COP27 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। कहा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया परिवार की तरह एकजुट होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, 2030 तक इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में भारत अव्वल बनेगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने जताई खुशी। का आदिवासी समुदाय की महिलाएं भी भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनीज में करेंगी काम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की 2 टूक, अगर केंद्र ने बकाया नहीं चुकाया तो हम जीएसटी नहीं भरेंगे। झारग्राम में ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज, कभी ड्रम बजाते तो कभी लोगों को पकौड़े खिलाती आई नजर। छत्तीसगढ़ के सीएम का आरोप, केंद्र ने बिना बताए राज्य का पैसा लौटाने से इनकार किया। दार्जिलिंग विधायक नीरज तमांग ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। गोरखा नेता सुभाष गिसिंग को पद्म पुरस्कार देने की अपील की। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। कहा, जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ऐलान करना मेरी सरकार का सौभाग्य। बिरसा मुंडा जयंती पर मध्यप्रदेश के शहडोल में जनजातीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन को किया संबोधित। पेसा एक्ट लागू करने वाला 7वां राज्य बना मध्यप्रदेश। पेसा एक्ट आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देगा। जनजातीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अस्पताल, धार्मिक स्थल और अस्पताल से शराब की दुकान हटाने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। लखनऊ में जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 905 करोड़ की सौगात दी।
केरल के गवर्नर ने सीएम विजयन पर फिर साधा निशाना, बोले सीएम यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं दखलंदाजी। केरल के गवर्नर बोले कोई बताए कि मैंने सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप किया हो तो अभी इस्तीफा दे दूंगा। ब्रिज हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट की मोरबी नगर निगम को फटकार, पूछा पुल की मरम्मत के लिए टेंडर क्यों नहीं निकला। इंडो यूएस मिलिट्री ड्रिल का 18वां एडिशन इसी महीने होगा शुरू। उत्तराखंड में सेनाएं करेगी ज्वाइंट ड्रिल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दिलाया भरोसा, गुर्जर बकरवाल के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा प्रवास पहल के तहत 10% सीटें गरीब परिवारों के अलावा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिए आरक्षित। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान से सहयोग लेगी उत्तराखंड सरकार। एयरफोर्स चीफ ने वायुसेना के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री ने सतारा के डीएम को दिए आदेश, प्रतापगढ़ किले में शिव स्मारक बनाने के निर्देश दिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को मिली रेगुलर बेल, विदेश आने से पहले लेनी होगी इजाजत। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अपील खारिज। ईडी ने पूछताछ की तारीख 17 से 16 नवंबर करने से किया इनकार। चेन्नई में कुछ लोगों का आईएसआईएस से संबंध होने का शक, पुलिस ने 2 जगहों पर की रेड। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान से टीएमसी नेता के घर से 14 क्रूड बम बरामद, पुलिस ने विस्फोट कर बम डिफ्यूज किए। महाराष्ट्र के भिंड में बागेश्वर धाम में मची भगदड़, एक महिला की मौत, हादसे में कई लोग घायल। मिजोरम के हनहतियाल में पत्थर की खदान से अब तक 8 शव बरामद, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। हरियाणा के फतेहाबाद से हत्या के प्रयास में शामिल 7 आरोपी गिरफ्तार, 3 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। फर्जी कैंसर और जीवन रक्षक दवाएं बनाने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार, सोनीपत और गाजियाबाद में पकड़ी गई फैक्ट्रियां। चेन्नई में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला फुटबॉल खिलाड़ी प्रिया की मौत, अस्पताल के सामने प्रदर्शन। खिलाड़ी प्रिया ने पेरियार नगर अस्पताल में कराई थी घुटने की सर्जरी, बाद में बिगड़ी तबीयत, चेन्नई के सरकारी हॉस्पिटल में मौत। प्रिया मर्डर केस में पुलिस का बयान, डॉक्टर्स की टीम की रिपोर्ट पर आगे की होगी कार्रवाई। दिल्ली के कृष्णानगर में पुलिस ने एक पिस्टल के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, एक लुटेरा फरार। कच्छ की नर्मदा नहर में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, 10 लोग गिरफ्तार हुए। बरेली में फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का आरोप, कुल 17 लोगों पर केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। असम के कछार में 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 35,000 नशीली टेबलेट जब्त की। झारखंड के हजारीबाग में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन शादी का मामला, पुलिस ने लड़की को रिहा कराया। दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार, AQI 309 से घटकर 221 पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ की मोटी परत जमी, बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुट गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, मंदिर के आसपास जमी बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा PWD। नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके, 3.1 की तीव्रता दर्ज की गई। यूएन की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी हुई 8 अरब के पार, 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। रुपए में 17 पैसे की मामूली बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 रुपए 11 पैसे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 248 अंक चढ़कर 61,872 पर पहुंचा, निफ्टी 18,403 पर बंद। भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 26.91 अरब डॉलर पर पहुंचा, आयात के मुकाबले निर्यात घटा। 9 बैंकों का रुपया रूबल बिजनेस करने की मंजूरी मिली, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का बयान। चीन ने बनाया नया वॉर ड्रोन, एरोस्पेस और डिफेंस शो में किया प्रदर्शन। अमेरिका में यूजर्स की लोकेशन ट्रैकिंग मामले में मिशिगन अटॉर्नी जनरल का आदेश, $400 मिलियन का भुगतान करेगा गूगल। एलन मस्क ने एंड्रॉयड ऐप डेवलपर को नौकरी से निकाला, कई जगह ट्विटर स्लो चलने के कारण छुट्टी की। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट चुनाव की अध्यक्ष चुनी गई मैरी कॉम। टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल चुने गए उपाध्यक्ष। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी कैरन पोलार्ड ने IPL से संन्यास की घोषणा कर दी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 अब ग्वांगजू की बजाय बैंकॉक में 7 दिसंबर से होगा, कोरोना की वजह से हुआ शिफ्ट। और मां बनने के बाद आलिया भट्ट ने पहली शेयर की अपनी तस्वीर, बॉलीवुड ने लुटाया प्यार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।